अब आगे। अध्या अभी भी चुपचाप उसी तरह खड़ी थी और कुछ देर पहले देखी उन सिल्वर आंखों को याद कर रही थी। उसने अपने मन में कहा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है या फिर मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। कहीं वो इंसान कोई और हुआ तो, क्योंकि दुनिया में कई सारे लोगों की सिल्वर आइज होती हैं। जरूरी नहीं कि ये वो ही इंसान हो जो सालों पहले मुझे कॉलेज में इतना परेशान किया करता था। उसके जिक्र से आज भी मुझे डर लग जाता है। ओह गॉड, प्लीज ये वो इंसान ना हो, वरना मेरा यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अध्या अभी खड़ी थी कि वहाँ एक तकरीबन 28 साल का लड़का आया और अध्या को देखकर बोला, हेलो, क्या आप फर्स्ट डिजाइनर हैं? अध्या चौंक गई और बोली, यस नहीं हूँ, लेकिन क्या हुआ? इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विशाल है और मैं सेकंड डिजाइनर हूँ। 2 लोगों को समर कलेक्शन की डिजाइनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो पहले आप है और दूसरा मैं हूँ। हम दोनों एक साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। अध्या ये सुन अपना सिर हिलाए और मुस्कुराते हुए उस इंसान से हाथ मिलाए, जिसके बाद फिर विशाल और वो अंदर की तरफ बढ़े। वो जब अंदर लॉबी में आए तो वहाँ मिस्टर कपिल मौजूद थे और कुछ एम्प्लॉय से बात कर रहे थे। मिस्टर कपिल की नज़र अध्या और विशाल पर गई तो वो उनकी तरफ बढ़े। मिस्टर कपिल ने उन दोनों से कहा, वेलकम, हमें खुशी हुई कि आप दोनों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और अब हम एक टीम में रहकर इस प्रोजेक्ट पर अपना बेस्ट देंगे। अध्या मुस्कुराते हुए बोली, ये सर, मैं अपना 100% इस प्रोजेक्ट पर दूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर कपिल बोले, अगर आप मेरे साथ रहकर कोई गलती भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उसे टॉलरेट कर लूंगा, पर हमारे प्रेसिडेंट सर उसे टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए मेक श्योर करिए कि जब आप दोनों उनके साथ मौजूद हो और उनके पास काम कर रहे हो तो कोई गलती ना हो। बाकी मैं सारी चीज़ संभाल लूंगा। अध्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मिस्टर कपिल, क्या आप मुझे प्रेसिडेंट सर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मिस्टर कपिल ने अध्या को गौर से देखा और बोले, क्या आपको प्रेसिडेंट सर के बारे में कुछ पता नहीं है? अध्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ जान नहीं पाई थी। मुझे उनके बारे में नेचर वाइज जानना था। अध्या ये कहते हुए मन में बोली, मुझे बस उस इंसान को पूरी तरह देखकर कंफर्म होना है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अगर ये वही हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पहले ही कंफर्म हो जाती हूँ, जिससे मेरे लिए ज़्यादा सही होगा। वही मिस्टर कपिल अध्या की ऐसी बातें सुन मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, अभी आप सब शूटिंग लोकेशन पर जाने ही वाले हैं, वहां पर बॉस आएंगे तो आप उनसे मिल भी लीजिएगा और उनके बारे में करीब से जान भी लीजिएगा। मिस्टर कपिल की ये बात सुन अध्या फिर शांत हो गई और मन में बोली, तो शूटिंग लोकेशन पर वो इंसान भी आने वाला है। वेल, मुझे एक बार तो उससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद से कंफर्म होना ही है। अध्या ने अपना सिर हिला दिया। फिर मिस्टर कपिल विशाल से बात करने लगे और उन दोनों को लेकर शूटिंग लोकेशन पर चले गए, जो कि ऑफिस के बैक एरिया की तरफ बनाया गया था। स्विमिंग पूल एरिया की तरफ ही 2 मॉडल मौजूद थी जो कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर रही थी। अध्या जब मिस्टर कपिल और विशाल के साथ वहां पहुंची तो उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। अभी वहां सिर्फ 2 मॉडल ही मौजूद थी, जिसे देख अध्या बोली, मिस्टर कपिल, प्रेसिडेंट सर तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसके जवाब में मिस्टर कपिल ने कहा, वो कुछ देर में आने वाले हैं, तब तक आप सब अपना अपना काम समझ लीजिए। मिस्टर कपिल विशाल और अध्या को काम समझाने लगे। अध्या भी फिर अपने काम में मशरूफ हो गई। वहां मॉडल कॉस्ट्यूम ट्राई करने लगी। तभी कुछ देर बिता था कि वहां कुछ हलचल महसूस होने लगी। सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां कुछ गार्ड्स अंदर की तरफ आ रहे थे। मिस्टर कपिल ने सभी से स्ट्रिक्ट टोन में कहा, बॉस इज कमिंग, सभी रेडी रहिए, आप सबके कामों को बॉस एक बार एनालाइज करेंगे और कोई भी गलती नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आप सबको बॉस का नेचर अच्छे से पता है और जो यहाँ पर न्यू है वो भी जल्द ही यहाँ के सारे रूल एंड रेगुलेशन को जान ले, जिससे उन्हें यहाँ काम करने में अच्छी समझ मिलेगी। विशाल ने अपना सिर हिलाया तो वही अध्या इस वक्त उन मॉडल के पास थी, जिस वजह से उसने अभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। एक मॉडल ने अध्या को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोली, क्या यही डिजाइनर हमारे समर कलेक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करेगी जिसे हम पहनने वाले हैं? इसके जवाब में दूसरी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मुझे भी यही न्यूज़ मिली है। वेल, ये कहीं से डिजाइनर लगती तो नहीं है, खुद इतने सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, ये हम जैसी इंटरनेशनल मॉडल के लिए क्या ही कपड़े डिजाइन करेगी। अध्या कुछ कपड़ों के ड्राफ्ट को देख रही थी। उसके कानों में उन मॉडल की आवाज गई, जिसे सुन वो हल्की सी स्माइल के साथ उनकी तरफ मुड़ी और बोली, आपने वो कहावत नहीं सुनी,
डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर और बाकी मेरे डिज़ाइन किए गए कपड़े कैसे होते हैं ये आपको कुछ वक्त बाद खुद ही पता चल जाएगा। अद्या की ये बात सुन वो दोनों मॉडल चुप हो गई और फिर उन सब की नज़र गेट की तरफ बढ़ गई, जहां पर इस वक्त त्रिजल अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। मॉडल त्रिजल को देखकर आहें भरने लगी और एक ने बोला, ओ गॉड प्रेसिडेंट सर कितने हॉट हैं ना, मैं तो इस कंपनी की मॉडल बनने के लिए इतनी बेताब थी कि मैंने बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ही उस पर साइन कर दिया था, क्योंकि प्रेसिडेंट सर जैसे बॉस इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है, मुझे तो उनके करीब आने का कितना अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी भी त्रिजल के लुक को देखकर मदहोशी से बोली, यू आर राइट यार, यू नो वॉट प्रेसिडेंट सर कितनी लड़कियों के हॉट थ्रोब है, मैं तो उनकी एक नज़र के लिए ही तड़पती रहती हूँ। इस पर दूसरी मॉडल ने कहा, लेकिन अफसोस वो हमें देखते ही नहीं है। पता नहीं कौन सी लड़की की किस्मत इतनी अच्छी होगी जिन्हें प्रेसिडेंट सर जैसा इंसान मिलेगा। मैं तो उससे बहुत जालस हो रही हूँ। अद्या उन दोनों की बातें सुन रही थी और वो भी त्रिजल को देखने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी वो दोनों मॉडल अद्या को पीछे करते हुए खुद आगे आए और त्रिजल के आगे आकर खड़ी हो गई। वही अद्या अचानक से पीछे धकेले जाने पर गुस्से से चिढ़ गई और उन दोनों मॉडल को घूर कर देखने लगी। वो इस वक्त स्विमिंग पूल के बेहद नज़दीक आ चुकी थी। वही मिस्टर कपिल त्रिजल से कुछ बात कर रहे थे। त्रिजल ने अपने सनग्लासेस उतारे और वो एक नज़र चारों तरफ घुमाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, मैं एक बात सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हर साल हमारी वर्ल्ड वाइड कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर डिजाइनिंग के लिए परफॉर्म करते हैं और हर बार हमारी कंपनी को बेस्ट पोजीशन मिलती है। इसलिए मुझे इस बार भी अपनी कंपनी का बेस्ट पोजीशन चाहिए। मुझे नहीं पता इसके लिए आप सब क्या करेंगे, लेकिन मेरे काम में कोई भी गलतियां नहीं निकलनी चाहिए, वरना आप सब जानते हैं अगर वर्ल्ड वाइड कंपनी से आपको निकाला गया तो बाहरी दुनिया की कोई भी कंपनी आप सबको हायर नहीं कर सकती। इसलिए ऑनेस्ट होकर इस प्रोजेक्ट पर काम कीजिए और अपना बेस्ट रिजल्ट दीजिए। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? त्रिजल की ऐसी गर्म बातें सुनकर सभी ने अपना सिर जल्दी जल्दी हिला दिया। वही अद्या जो अभी भी त्रिजल को देखने की कोशिश कर रही थी, उसके कानों में जब त्रिजल की आवाज़ गई तो उसे वो आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लगी, जिससे उसका दिल और भी ज़्यादा धड़कने लगा और अभी वो आगे कुछ भी कहती तभी उसका पैर अपने कपड़ों में फंसा और वो लड़खड़ाते हुए जैसे ही टेबल को पकड़ने की कोशिश करने लगी, वो सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी। पुल में छप की आवाज़ से वो जोर से चिल्लाए, आ। किसी के पुल में गिरने की आवाज़ से सभी चौंक गए और तुरंत पुल की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त अद्या के सिर्फ हाथ दिख रहे थे और वो बुरी तरह पानी में छटपटा रही थी। स्विमिंग पूल काफ़ी गहरा था। अद्या को स्विमिंग नहीं आती थी, वो अपने हाथ पैर को लगातार पूल में चलाए जा रही थी। वही मिस्टर कपिल ये देखकर जल्दबाजी में बोले, कोई बचाओ उसे। त्रिजल बिल्कुल जीरो एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की के हाथ को घूर रहा था और उसने बिना कोई रिएक्शन दिए एक बार फिर से ग्लासेस लगा लिए। वो फिर वहां से जाने के लिए घूम गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ गई, प्लीज़ बचाओ मुझे, मेरी हेल्प करो, मैं डूब जाऊंगी, प्लीज़ हेल्प। उस आवाज़ को सुनते ही त्रिजल के कदम जो बढ़ रहे थे वो रुक गए और दूसरे पल उसने अपने ग्लासेस उतारे। वो पुल को एकटक घूरने लगा। तभी अद्या ने एक झटके के साथ अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और वो सांस लेने की कोशिश करने लगी। उसका चेहरा त्रिजल के आंखों के सामने था। उस चेहरे को देख त्रिजल के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई और उसके होंठ आपस में भींच गए। अद्या भी अपनी धुंधली आंखों से सामने त्रिजल को देखने लगी और सुस्त आवाज में बोली, प्लीज बचाओ मुझे स्विमिंग नहीं आती, प्लीज हेल्प। मिस्टर कपिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, क्या तुम सबके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है? वो डूब रही है, तुम उसे बचाने भी नहीं जा सकते। वो अद्या को बचाने के लिए पूल में कूदने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें किसी और के पुल में कूदने की आवाज आई। सभी हैरानी से उस इंसान को देखने लगे जो इंसान अभी अभी पूल में कूदा था और त्रिजल को पुल के अंदर देख सब शॉक्ड हो गए। इधर त्रिजल ने दूसरे ही पल अद्या को कमर से होल्ड किया और उसके हाथ को पकड़कर स्विम करते हुए साइड में आने लगा। अद्या जिसे लग रहा था कि वो अब मर जाएगी, अचानक से किसी के खींचे जाने पर वो अपनी शॉक्ड आंखों से उसे देखने लगी और जैसे ही उसने त्रिजल को अपने इतने करीब देखा तो उसने शॉक्ड होकर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। त्रिजल अद्या को लेकर स्विमिंग पूल के दूसरे साइड आया और उसे लेकर पुल से बाहर निकल गया। वहीं बाकी सब ये सब कुछ देख रहे थे और मिस्टर कपिल भी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से कहा, बॉस को कब से किसी की फिक्र होने लगी? स्ट्रेंज। वही त्रिजल ने अद्या को पुल के फ्लोर पर लिटाया और उसके चेहरे को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला, हे आर यू ओके? त्रिजल की आवाज काफी गर्म थी।
अध्या उसकी आवाज को सुन पा रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और वो उसी तरह अपनी आंखें कसकर बंद किए चुपचाप लेटी रही। वो अध्या को घूरकर वापस बोला, हे आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू ओके और नॉट। अध्या ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। त्रिजल ये देख गुस्से से उसे घूरने लगा। तभी वहां मिस्टर कपिल आए और जल्दबाजी में बोले, बॉस को टॉवल दो और मिस अध्या को जल्द से जल्द क्लिनिक लेकर जाओ। त्रिजल ने अपना सिर घुमाया और वो मिस्टर कपिल को घूरते हुए कोल्ड आवाज में बोला, क्या नाम है इसका? मिस्टर कपिल ना समझी में बोले, बॉस इनका नाम मिस अध्या है। त्रिजल अब सीधा खड़ा हुआ और एकटक अध्या के चेहरे को घूरने लगा। अध्या उसकी नजरें खुद पर महसूस कर पा रही थी, जिस वजह से वो मन ही मन रोते हुए बोली, ओह गॉड मेरी किस्मत बुरी थी ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतनी बुरी थी ये मुझे आज पता चल रहा है। ये डेस्टिनी मेरे साथ क्या क्या खेल खेलती है, मुझे एक बार फिर से उस इंसान के सामने लाकर पटक दिया जिस इंसान से मैं सालों पहले बचती फिरती थी। अब मैं क्या करूंगी? अध्या अभी भी बेजान की तरह लेटी रही वहीं। त्रिजल वहां से बिना कुछ कहे चला गया। मिस्टर कपिल को त्रिजल बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने फिर अध्या को क्रू मेंबर के साथ क्लिनिक भिजवा दिया और फिर खुद त्रिजल के पीछे चले गए। क्लिनिक में अध्या इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। फीमेल डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। पास में विशाल भी खड़ा था और वो थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, अध्या आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बचाने के लिए पूल में कूदने ही वाला था, लेकिन तभी प्रेसिडेंट सर तुम्हें बचाने के लिए कूद गए। अध्या जो अपने में ही गुम थी, वो विशाल की बात से अपना सिरना में हिलाते हुए बोली, नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। ये सुन विशाल ने फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अब अध्या कैसी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, अध्या इज ऑल राइट, बस हाथ में स्वेलिंग आ गई है, जिस पर ऑइंटमेंट लगाएंगी तो ठीक हो जाएगा। ये सुन विशाल ने अपना सिर हिलाया। अध्या फिर डॉक्टर से बोली, थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद वो वहां से विशाल के साथ बाहर निकली। तभी विशाल ने कहा, अध्या तुम्हारे कपड़े अभी भी गीले हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें आज घर चले जाना चाहिए। वैसे भी सारा काम कल से स्टार्ट होना है, तो कल नई एनर्जी के साथ तुम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना। अध्या ये सुन खुद को ऊपर से नीचे तक देखी। इस वक्त वो काफी अनफेयर कंडीशन में थी। उसने अपने अपर बॉडी को हाथों से कवर किया और धीरे से बोली, यू आर राइट, मुझे अभी घर जाना चाहिए, विल हम कल मिलते हैं। ये कह अध्या वहां से सीधे अब अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट केबिन में त्रिजल इस वक्त सिगरेट की कश भरते हुए ग्लास विंडो के आगे खड़ा एकटक बाहर की ओर देख रहा था। उसके पर चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस थे। तभी मिस्टर कपिल डोर लॉक करके अंदर आए और अपना सिर झुकाते हुए बोले, बॉस इफ यू डोंट माइंड बट मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था। त्रिजल बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्या जानना चाहते हो? मिस्टर कपिल ने जवाब दिया, बेसिकली आप जल्दी किसी भी एक्शन पर अपना रिएक्शन नहीं देते, तो आज जब मिस अध्या पूल में गिरी तो आप अचानक उन्हें बचाने के लिए क्यों आगे गए, जबकि वहां विशाल भी मिस अध्या को बचाने जा रहा था। मैं खुद भी जा रहा था, तो फिर आप ऐसे अचानक से क्यों चले गए? ये बात मुझे समझ नहीं आई। त्रिजल कुछ सोचकर बोला, वो लड़की किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? मिस्टर कपिल ने देखा कि त्रिजल ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, जिस वजह से फिर उन्होंने भी कहा, वो समर कलेक्शन की डिजाइनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। त्रिजल के चेहरे पर एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस आ गए। वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेक श्योर करो कि ये प्रोजेक्ट अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। ये सुनकर मिस्टर कपिल हैरान हो गए और ना समझी में बोले, बॉस सॉरी पर आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने तो कहा था कि ये प्रोजेक्ट हमें बस एक ही महीने में खत्म करना है और आपके पास इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, और अब आप अचानक से इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। त्रिजल कोल्ड आवाज में बोला, यहाँ बॉस कौन है? मिस्टर कपिल हिचकिचाहट के साथ बोले, बॉस ऑब्वियसली आप है। त्रिजल सख्ती से बोला, सो डू एज आई सेड, एम आई क्लियर? त्रिजल की बात पर मिस्टर कपिल ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोले, ऑलराइट बॉस, जैसा आप कहें। ये कहकर वो वहां से चले गए। त्रिजल ने दूसरी सिगरेट जलाई और उसकी कश लेते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, सालों बाद आखिरकार तुम एक बार फिर मेरे सामने आ ही गई, पर काफी वक्त लगा दिया तुमने। मुझे लगा मुझे सेड्यूस करने के बाद तुम मेरे आगे पीछे घूमोगी, लेकिन तो तुम गायब हो गई। ये कह त्रिजल कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर कोल्ड आवाज में बोला, काफी गट्स है तुम्हारे अंदर। मेरे साथ उस रात गेम खेलकर तुम फिर से सामने आ गई। वेल, अब मैं तुम्हें अपने पिंजरे में कैद कर लूंगा बर्ड, हा 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 हा। ये शब्द कहते हुए त्रिजल देवल की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी उसके केबिन में गूंज रही।
जो काफी सस्पिशियस लग रही थी। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में अध्या अपने अपार्टमेंट पहुंची। वो जब अंदर गई तो उसने देखा कृषा सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। वहां काफी शांति थी। अध्या अपने आप को संभालते हुए अंदर गई और धीरे से बोली, कृषा पंछी कहाँ है? कृषा ने अध्या की आवाज से उसकी तरफ देखा और अध्या को इस हालत में देखकर वो घबराते हुए बोली, अध्या व्हाट हैपेंड? तुम इतना भीगी हुई क्यों हो? आज तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफिस का था ना, क्या तुम्हें वहां किसी ने परेशान किया? और तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। इस पर अध्या कांपती हुई आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ, बस आज का डे काफी हेडेक भरा था तो इसलिए मैं टायर्ड लग रही होगी। इस पर कृषा ने कहा, लेकिन तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? क्या बाहर बारिश हुई थी? लेकिन मौसम तो आज बिल्कुल ठीक था। अध्या रूम में जाते हुए बोली, हाँ मैं बारिश से नहीं भीगी हूँ। वो एक्चुअली आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं फ्रेश होने के बाद बताती हूँ। कृषा ये कंडीशन देख खुद से बड़बड़ाए, अध्या मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। आई होप ऑफिस में सब कुछ ठीक रहा हो। इधर अध्या ने फ्रेश होकर चेंज किया और मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने खुद के गीले बालों को ड्रायर से सुखाया और खुद को एकटक मिरर में देखने लगी। देखते देखते उसकी आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोली, जिस चीज से मैं भागती रही, आखिर फिर उस इंसान के सामने आकर खड़ी हो गई। अब मैं क्या करूंगी? वो इंसान वही त्रिजल राजपूत है जिसने कॉलेज में मेरा जीना हराम कर दिया था। अध्या कुछ रुककर गहरी सांस लेकर बोली, उस इंसान ने मुझे उस कॉलेज में चैन से जीने नहीं दिया और अब मैं उसी के ऑफिस में काम कर रही हूँ। वो तो फिर से मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे तो शुरू से मुझे लेकर यही गलतफहमी है कि मैं जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती हूँ और मैं उसे सेड्यूस करती हूँ, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। लेकिन वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं था। कहीं वो मुझे यहाँ भी उसी तरह परेशान ना करे, वरना मैं किस तरह अपने दुश्मनों से बदला लूंगी। और अब तो मेरे पास मेरी पंछी भी है, मुझे उसकी भी केयर करनी है। ओह गॉड, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दी आपने? ये कह अध्या बेड पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई और वो चौंकते हुए बोली, वेट, जब मैं त्रिजल के सामने थी तब त्रिजल ने मिस्टर कपिल से मेरा नाम पूछा था, तो क्या इसका मतलब मैं त्रिजल को याद नहीं हूँ? कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया? फिर वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, वाह, अगर ऐसा हुआ है तब तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस बात को बीते लगभग 3 साल हो गए हैं और 3 साल पहले मैं बहुत अलग थी और अब मेरा लुक पूरी तरह चेंज हो गया है। शायद इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया। अब ठीक है, मैं उसके सामने ऐसी बनकर रहूंगी जैसे मैं अध्या हूँ ही नहीं। और रही बात मेरे नाम की, तो अध्या नाम की कई सारी लड़कियां होती हैं। वो नाम से मुझे उस तरह नहीं पहचान पाएगा। वैसे भी वो इतना हैंडसम है, उसके आगे पीछे कई सारी लड़कियां घूमती रहती हैं। वो मुझ पर इतना ध्यान नहीं देगा और अब जब वो मुझे नहीं पहचानता तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अध्या के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसे यकीन हो गया था कि त्रिजल ने उसे देखकर भी नहीं पहचाना था, क्योंकि सालों पहले वो बिल्कुल बहन जी टाइप लड़की दिखती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। इस वजह से उसे यकीन हो गया था कि त्रिजल उसे देखकर भी नहीं पहचान पाया था और अब वो उस कंपनी में 1 महीने तक आराम से सर्वाइव कर लेगी। अध्या रूम से बाहर निकली। वो हॉल में गई, तभी कृषा उसके पास कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोली, लो इसे पियो और अब बताओ मुझे क्या हुआ है। अध्या सोफे पर बैठ गई और कॉफी का सिप लेते हुए बोली, कृषा तुम त्रिजल राजपूत को तो जानती हो ना? कृषा कॉफी पीते हुए रुक गई और हैरानी से बोली, क्या? त्रिजल राजपूत? इतने सालों बाद तुम इस इंसान का जिक्र क्यों कर रही हो? तुम तो कहती हो कि ये तुम्हारा एक बड़ा अतीत है जिसे तुम भूलना चाहती हो, और फिर से तुम उस इंसान का नाम ले रही हो। अध्या उसे शांत कराते हुए बोली, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं आज भी यही कह रही हूँ, वो मेरा एक बुरा अतीत था जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो बुरा अतीत एक बार फिर से मेरे आज पर हावी हो चुका है। ये सुनकर कृषा कंफ्यूजन में बोली, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। अध्या ठंडी आह भरते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ उस ऑफिस का प्रेसिडेंट त्रिजल राजपूत है और आज मेरी उससे मुलाकात हुई, जिस वजह से मेरी कुछ देर पहले वो हालत थी। ये सुनकर कृषा के मुंह से लगभग कॉफी ही बाहर निकल आए और वो खांसते हुए बोली, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? अध्या मुंह बनाते हुए बोली, मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? कृषा जल्दी से बोली, हाँ, वो तो कुछ देर पहले देखकर ही मुझे लग गया था कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ न कुछ पंगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान वापस से तुम्हारे सामने आ जाएगा। मुझे तो कॉलेज के टाइम से उसे बहुत डर लगता था,
वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग और डोमिनेटिंग था। अब तुम उस ऑफिस में कैसे उस इंसान को झेलोगी? और कहीं तुम्हें देखकर उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया जैसे पहले किया करता था? ये सुनकर अद्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, उसने आज मुझे परेशान तो नहीं किया, पर उसने मुझे आज प्रॉब्लम से बचाया है। ये सुनकर कृषा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या? वो इंसान जो तुम्हें खुद प्रॉब्लम्स में हर वक्त डालता रहता है, उसने तुम्हें प्रॉब्लम से बचाया? आई डोंट बिलीव इट। अद्या ने खुन्नस में कहा, अरे मैं सच कह रही हूँ। आज मैं गलती से पुल में गिर गई थी और तुम जानती हो कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे त्रिजल ने ही बचाया था। ये सुनकर कृषा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो अब तुम क्या करोगी? तुम तो उसी के ऑफिस में काम करने जा रही हो और उससे तुम्हारी डेली मुलाकात होती ही रहेगी। तुमने क्या सोचा है इसके बारे में? अद्या कुछ सोचकर बोली, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिजल राजपूत को मैं याद नहीं हूँ, क्योंकि उसने जब मुझे देखा तो उसने मिस्टर कपिल से मेरा नाम पूछा था। मुझे लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं है, तो मैं उसके ऑफिस में 1 महीने तक सर्वाइव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट सिर्फ 1 ही महीने चलेगा और 1 महीना मैं बहुत जल्दी उस ऑफिस में बिता लूंगी। ये सुनकर कृषा भी अब कुछ सोचते हुए बोली, अगर तुम ये कह रही हो कि उसने तुम्हें नहीं पहचाना, तब तुम उस ऑफिस में काम कर सकती हो, और हाँ, तुम उससे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वो इंसान मुझे बहुत अजीब लगता है। क्योंकि जब वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तो उसे तुम्हारी पहचान जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए तुम उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही सारा काम करना। ये सुनकर अद्या सिर हिलाते हुए बोली, हाँ कृषा, तुम ठीक कह रही हो। मैं उस इंसान की नज़रों के सामने जल्दी आऊंगी ही नहीं। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि पीछे की क्यूट सी आवाज़ आई, मम्मा आप आ गए। पंछी की आवाज़ से अद्या और कृषा दोनों ने अपनी बात को बंद कर दिया और अद्या पंछी के पास गई। पंछी उस वक्त सोकर उठी थी। उसके पूरे सिल्की बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा लाल हो रखा था। उसके गाल काफी पफी लग रहे थे, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। अद्या प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, यस बेबी, मम्मा आ गई और क्या आपकी निन्नी पूरी हो गई? अद्या ने उसे गोद में उठा लिया और सोफे पर बैठ गई। पंछी प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, यस मम्मा, आज मैंने और कृषा मासी ने बहुत मस्ती की, और पंछी ने आपको जला भी मिस नहीं किया। ये सुनकर अद्या का मुंह बन गया। वो कृषा को घूरते हुए बोली, कृषा, ये गलत बात है। मुझे लग रहा है जैसे तुम मुझसे मेरी बेटी को दूर कर रही हो। उसे मेरी याद नहीं आए, जबकि ये नील के साथ रहती थी तो हर वक्त काम पर मुझे फ़ोन ही फ़ोन किया करती थी। कृषा हंसते हुए बोली, पंछी बेटा, मुझे लग रहा है हम दोनों से किसी को जेलेसी हो रही है। ये सुन पंछी अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अद्या भी उनके साथ हंसने लगी। कुछ देर बाद पंछी पाउट करके अद्या से बोली, मम्मा, मिले डेडा को आप कब ढूंढ कर लाओगे? अचानक से पंछी की ये बात सुन अद्या और कृषा दोनों चुप रह गए। अब क्या जवाब देगी अद्या? क्या करने वाला है अब त्रिजल अद्या को? जानने के लिए पढ़िए बेदर्दी से प्यार।